बयान के साथ, जिस पर बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर बयानबाजी तेज हो गई है। ममता बनर्जी के दावे पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की धारणा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि झारखंड से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से बंगाल में बाढ़ आ गई और इसी वजह से इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने झारखंड के तरफ से छोड़े गए पानी को लेकर यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ इसी वजह से आई है क्योंकि अचानक झारखंड की तरफ से पानी छोड़ दिया गया और जिस तरीके से मॉनसून बीते कुछ दिनों से सक्रिय है, वैसे में झारखंड में भी जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ा हुआ है और जो डैम के फाटक हैं उसे खोला गया है। तो ऐसे में जो पानी है वो पश्चिम बंगाल की तरफ भी गया है और इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, खासतौर पर इस बाढ़ के मसले को लेकर, कैसे देखा जाए इन बयानों को? देखिए, मामला दो राज्यों का है और बाढ़ से जुड़ा हुआ मामला है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने ये कहा कि तेनू घाट से बड़ी मात्रा में जो है पानी छोड़े जाने के बाद जो पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ की स्थिति शुरू हो गई है और बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये मैन मेड जो है, ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं बल्कि मैन मेड जो है ये समस्या है, इसीलिए इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन को से बातचीत का हवाला दिया और हेमंत सोरेन को इस बात से अवगत कराया कि तेनू घाट से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तो ये मामला दो राज्यों के बीच चल रहा था। उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक्स पर जवाब आया। ममता बनर्जी के एक्स पर जो किए गए पोस्ट थे उसका उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पानी की कोई सीमा नहीं होती है, पानी हमेशा से जो है निचले इलाकों की ओर बढ़ता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनके द्वारा जो तर्क दिया गया है उससे वो सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्होंने उनका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आसाम में भी जब ब्रह्मपुत्रा का पानी अरुणाचल प्रदेश और भूटान से आता है तो कभी भी उन्होंने आसाम में जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उसके लिए अरुणाचल प्रदेश या भूटान को जिम्मेदार नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक घटना है और पानी हमेशा पानी का बहाव जो है नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे में किसी राज्य को जो है जवाबदेह ठहराना उचित नहीं है। तो अब तीनों राज्यों के बीच ये मामला आ गया है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल से सीधे जो है झारखंड के मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, झारखंड से तेनू घाट से पानी छोड़े जाने को जिम्मेदार मान रही हैं। तो दूसरी तरफ जो है हेमंता बिस्वा शर्मा उनका पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अभी चुनावी हालात हैं, कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हैं। तो अभी वो लगातार विभिन्न मुद्दों पर हमलावर हैं। अभी पिछले ही दिनों हमने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर किस तरीके से उन्होंने पूरे झारखंड सरकार को घेरा, प्रशासन को घेरा। तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा हर मामले पर मुखर नजर आते हैं। आसाम से इतर वो जो है अब झारखंड बयानबाजी पर झारखंड की राजनीति पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? वहां पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ पाया पॉलिटिकल पार्टीज का? देखिए, बीजेपी भी सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से जो बयान है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन करती है और अगर जो सत्ताधारी दल हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी मामला होगा उसमें सभी राज्यों को अपना हित देखना है। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें
देखें तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि सभी राज्य अपने हित देखते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो मुख्यमंत्री जो है इस स्थिति को देखेंगे। आरजेडी की तरफ से भी इसी तरीके के बयान आए हैं। तो जो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दल हैं वो बचाव की मुद्रा में है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की बात करें, चूंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, तो वो हर मुद्दे पर मुखर है और इस मामले पे भी हमलावर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी इस तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि दो जो राज्य सरकार है और दो जो राज्य है उसके बीच का ये मामला है। और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अब एक नई जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी ने जो आरोप और जिम्मेदार ठहराया है हेमंत सोरेन को कि झारखंड का पानी की वजह से ही बंगाल में बाढ़ आई है, और हिमंता बिस्वा शर्मा का इस पर पलटवार करना, किस तरीके से इस पूरे बयानबाजी को देखा जाए और झारखंड की राजनीति पर कितना असर? संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी और हम इस पर और जानकारी संजय से लेंगे, लेकिन आपको ये पूरा मामला सबसे पहले बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के बीच चल रहे सोशल मीडिया साइट एक्स पर वार हुआ था, जिसमें कि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही थी कि जो पानी पश्चिम बंगाल में आया है, जो बाढ़ की स्थिति बनी है, वो झारखंड की वजह से हुई है क्योंकि तेनूघाट डैम का फाटक खोला गया था। हमारे साथ संजय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय, इस बयानबाजी को हम देख पा रहे हैं, एक दूसरे पर जो है जिम्मेदारी दी जा रही है और एक दूसरे पर बाढ़ को लेकर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो इंडिया अलायंस की बीच में जो दोस्ती की बात कही जाती है उसमें कहीं ना कहीं दरार देखने को मिलती है। अगर हम झारखंड के लिहाज से बात करें तो इस बयानबाजी को किस तरीके से देखा जा रहा है? कि सबसे पहले समझ आइए कि झारखंड में बारिश का कहर तो फिलहाल रुक गया है, लेकिन एक चीज समझिए कि सियासी कहर, बयानबाजी का जो कहर वो शुरू हो गया है। जैसे ही बारिश यहाँ हुई वैसे तेनूघाट डैम के कुल 8 फाटक खोल दिए गए। 8 फाटक फिलहाल 6 फाटक बंद कर दिए गए हैं और 2 फाटक जो खुले से 2.5 मीटर से जो पानी का जो लेवल है वो सीधे दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है। मतलब समझिए 14,400 क्यूसेक पानी जो है इस समय दामोदर नदी में जा रहा है। और तो बंगाल के जो सटे इलाके हैं वहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी पर सभी का बयान अपनी अपनी धारा की तरफ है। बीजेपी ने इसे सीधे झारखंड की अस्मिता से जोड़ दिया है और बताया है कि ममता बनर्जी का ये बयान जो है वो झारखंडियों का अपमान है। मतलब इस तरह के बयान जो है आप नहीं दे सकती हैं, क्योंकि ये पानी जो है स्वाभाविक रास्ता अपनाता है और पानी और हवा के रास्ते को आप तय नहीं कर सकते। लेकिन सवाल है कि तेनूघाट को जो मैनमेड बताया गया है, इसी को लेकर जो अभी आरजेडी का बयान है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तय करेंगे। लेकिन सबसे जो जवाब जो है जिस पर सभी के सोचने लायक जो एक सवाल है वो है कांग्रेस का बयान है। कांग्रेस ने कहा कि देखिए ममता बनर्जी की चिंता वाजिब है, यानी कांग्रेस दोनों धारा पर चल रही है। वो इस धारा पर नहीं है कि जेएमएम के सत्ताधारी दल की ओर चलें, वो ममता बनर्जी को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। वो सीधे ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की चिंता वाजिब है, वो अपने राज्य हित को सोच रही हैं। और ऐसे में जैसे दोनों राज्य की सरकारें हैं, जैसे तो कोई फैसला होगा, अगर आगे भविष्य में बारिश और बढ़ती है, तेनूघाट से पानी और छोड़ा जाता है, तो मिल बैठ के फैसला लिया जाएगा और चीजें जो है सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि बारिश और परेशानी और बयानबाजी तीनों अपने अपने लेवल पर हैं। बयानबाजी जो सियासी बयानबाजी है उसने अपनी धारा तय की है कि कहीं से भी अपनी धारा से नहीं हटेंगे, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में है और ऐसे चुनाव के माहौल में वो नहीं चाहते कि हम किसी तरीके से ऐसे कोई मुसीबत मोल लें जो चुनाव में उनके लिए परेशानी का सबब बने। जी बिल्कुल संजय, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारी की जा रही है और ऐसे में कई सारे मुद्दे जो हैं उससे उठाने की कोशिश भी करी है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को बीजेपी कितना भुनाने में कामयाब हो सकेगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसे झारखंड अस्मिता से जोड़ दिया गया है और बीजेपी ने कह दिया कि ममता बनर्जी का यह बयान जो है सीधे झारखंड का अपमान है और सरकार जो इसमें डिप्लोमेटिक रवैया अपना रही है। मतलब सवाल कोई नहीं, खास जो सत्ताधारी दल हैं, जो कांग्रेस ने यह कह दिया कि चिंता वाजिब है ममता बनर्जी का। मतलब कि जो सत्ताधारी दल हैं झारखंड के, वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के इस बयान के साथ हैं
और बीजेपी इस बयान के पूरे खिलाफ में है। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया था, जो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उस बयान के साथ बीजेपी चल रही है। बीजेपी यह बताने की कोशिश कर रही है कि झारखंड और झारखंड से जो कुछ भी हो रहा है, चाहे बारिश का पानी उधर जा रहा हो, वो झारखंड के हित को सबसे पहले हम देखेंगे और उसी हित को लेकर अपना बयान देंगे। मतलब यहाँ पे हित से ज्यादा ये देखिए कि राजनीति को पहले आगे रखने की कोशिश की जा रही है। यही चीजें सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ भी है और जेएमएम के साथ भी है। खासकर यहाँ पर कांग्रेस के बयान की बात करेंगे, मुसीबत उनके लिए ज्यादा बढ़ेगी, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टियां झारखंड में सत्ता में है, तो ऐसे में संबंध गांठना और बीजेपी से लड़ना दोनों उनके लिए मुश्किल होगा यहाँ झारखंड में, खास करके क्योंकि उनको ममता बनर्जी को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए बयान वो दे रहे, इतने संभल कर दे रहे हैं कि यहाँ से लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के बीच चल रहे सोशल मीडिया साइट एक्स पर वार पर कांग्रेस और आरजेडी की भी प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। जेएमएम की तरफ से ऐसा बयान क्यों आता है समझ में नहीं आता। कई बार आप पूछते होंगे तो जवाब देते होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जेएमएम से हैं और गठबंधन दल के नेताओं ने, गठबंधन दल के विधायकों ने उनको अपना नेता चुना है, तभी वो मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं होनी चाहिए। ना ही कि जेएमएम बड़ा है या जेएमएम नेतृत्व कर रहा है, ये तो स्वाभाविक बात है और सब लोग जानते हैं कि जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमें नहीं लगता है कहीं किसी को इस तरह की बयान देने की जरूरत है। जो चीजें सब लोग जानते हैं उसको बार बार क्या बताना है। और इस बीच आपको गढ़वा से अगली बड़ी खबर बता दें। सोन नदी के बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। 20 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी टीले पर कई सारे लोग फंसे हुए हैं। जो पशुपालक हैं वहां पर अभी फंसे हुए हैं। बिहार के रोहतास के जिला के चुटिया के सभी रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सभी पशुपालक जो हैं वो वहां पर अपने पशुओं को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्हें चारा मिलना था अपने पशुओं के लिए, लेकिन अचानक सोन नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और इस वजह से वो सभी एक टीले पर फंस जाते हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया है। अब तक 20 लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन कई अभी भी पशुपालक ऐसे हैं जो उस टीले पर मौजूद हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां देखिए सोन नदी में अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से, जलस्तर का जो है वो बढ़ जाने की वजह से एक टीले पर कई सारे पशुपालक जो हैं वो फंस गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो किस तरीके से बोट के जरिए रेस्क्यू करके एक एक करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के लोहरगाड़ा के सोन नदी के टीला पर बिहार और झारखंड के लगभग 20 से 25 ग्रामीण वहां फंसे हुए थे। देर शाम पशु चराने के दौरान लौटने पर उन्हें बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसे में ग्रामीणों ने मदद के लिए गढ़वा जिला प्रशासन एवं बिहार के रोहतास जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद देर रात्रि बिहार के रोहतास जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ से संपर्क कर पटना बिहटा से एनडीआरएफ की टीम पहुंची। नौहट्टा और चुटिया थाना क्षेत्र से सभी ग्रामीणों को रेस्क्यू कर अपने और बिहार ले गए। बताया जाता है कि ये सभी ग्रामीण वैसे ग्रामीण हैं जो पिछले 20 से 25 सालों से वहां पर टीला पर रहकर खेतीबाड़ी करते थे। लगभग 1 दर्जन वहां झोपड़ी नुमा घर है, वहीं एक पक्का का भी मकान है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद गढ़वा जिला प्रशासन एवं रोहतास जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। चंदन कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अजीत सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं?
रेस्क्यू रात से ही ग्रामीण अपना शहर चला रहे थे, लेकिन एसडीआरएफ की टीम जब पहुंची तो लगभग सभी को यहाँ से निकाल लिया गया है। नौहट्टा और पंजुका के पास लोगों को निकाला गया है। 2-3 लोग जो जिद पर रहे हैं कि अपने मवेशियों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग आना नहीं चाह रहे हैं वहाँ से, उन्हीं लोग के लिए समस्या है। लेकिन जब तक लगभग सभी लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मेहनत की है। स्थानीय ग्रामीणों की भी मदद मिली है और बोट एवं जो लोकल नाव है उसका सहारा लिया गया है और लगभग सभी को पानी से सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2-3 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं जिन्हें लाने के लिए एसडीआरएफ की टीम अंदर में प्रवेश कर गई है और लगभग सब लोग रेस्क्यू हो चुके हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने भी राहत किया और एसडीआरएफ को भी ये सफलता मिली है। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सोन नदी में फंसे लोगों के रेस्क्यू पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सोन नदी में झारखंड और बिहार दोनों तरफ के लोग फंसे थे। ऐसे में बिहार की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, लेकिन झारखंड से रेस्क्यू की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिस पर जेएमएम पर कहा है कि दोनों राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन था और बेहतर समन्वय की वजह से लोगों को निकालना संभव हो पाया है। रेस्क्यू टीम किस राज्य का है वो मायने नहीं रखता। जब वहां बिहार की रेस्क्यू टीम पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया, और ये तभी संभव हो पाया जब समन्वय स्थापित किया गया। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखा गढ़वा जिला प्रशासन का और जो बिहार के उस तरफ के जो जिला थे वहां के लोगों का, और इस सारी चीजों की मॉनिटरिंग हमारे जो वहां के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी की पूरे उनकी देखरेख में ये काम चला है। और अब बात करेंगे सावन की। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और देवघर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर में भीड़ देखता हुआ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। आज सावन की तीसरी सोमवारी है, ऐसे में देवनगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में और आप देख सकते हैं इस वक्त की जो स्थिति है वो खुद बयां कर रही है कि किस तरह से ये आस्था का जनसैलाब आज देवनगरी देवघर में उमड़ पड़ा है। हर जगह केसरिया रंग आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ बोल बम हर हर महादेव का नारा जो है वो सुनाई देगा। चारों ओर ओम नमः शिवाय के नारों से गुंजायमान आज मंदिर प्रांगण दिख रहा है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये माता पार्वती के गर्भगृह के जाने का ये कतार है, जो जिस तरह से लोग आप देखिए कि जो कांवरिया है वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं और यहाँ से जो माता पार्वती का गर्भगृह है वहाँ प्रवेश कराया जाता है। मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज तीसरी सोमवारी को लेकर देवनगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लोग कांवरिया जो है सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। हमें पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल जो तैनात हैं रूट लाइन में, वो बहुत अच्छे से कार्य करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षात्मक तरीके से जलार्पण करवाने में जिला प्रशासन सफल हो पाएगा। हर एक दिन सावन का जो महीना होता है ये पावन महीना होता है। इसमें जो जलाभिषेक करते हैं वो अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। और सोमवार का ऐसा दिन है कि भगवान का सबसे प्रिय तिथि वो सोमवार का तिथि है, क्योंकि सोम चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एक बिलपत्र 3 दैल वाला और 1 लोटा जल बाबा को गंगा जल अर्पण करेंगे, आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। साल भर का जितना मनोकामना है आपका पूर्ण एक सोमवार में हो जाएगा। और आप जो भीड़ देख रहे हैं ये अप्रत्याशित भीड़ है। ये कोरोना काल के बाद जो सावन लगा है ये बहुत ही बड़ा मेला लगा है।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। पूरे देवघर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस साल मंदिर में लाइटिंग शो का भी आयोजन किया गया, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। मंदिर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। सावन का पावन महीना चल रहा है और देवनगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब भी है। यहाँ पहुँचने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति हो, जिसको लेकर देखिए कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के जो शीर्ष पर है, जो मंदिर का गुंबज है, उसमें लाइट शो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी मनमोहक जो है चित्र वो दिख रहा है, जिसमें शिव जी हैं, ओम है, जो काफ़ी आकर्षक लग रहा है और बेहद ही ये नया है देवघर के लिए और लोग इसको खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। मनमोहक है और हम अपने धार्मिक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक को देख रहे हैं मंदिर के दीवारों पर, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। और साथ ही साथ पुरातत्वीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह मंदिर के जो पत्थर हैं उनके लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि पहले विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें केमिकल डाले जाते थे। कहीं ना कहीं हर साल वो एक आवरण हटता था अपने आप या हटाया जाता था, तो इससे एक बहुत महीन लेयर पत्थर का गायब होता था, हटता था, जिससे कि क्षरण भी हो रहा था। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मंदिर का पत्थर भी सुरक्षित है और बहुत ही नयनाभिराम, जहाँ आंखें जाके रुक जाएं, ऐसी स्थिति बन रही है। तो सब भक्त भी आनंदित हो रहे हैं। देखेंगे चारों तरफ से लोग मंदिर के शीर्ष को ही निहार रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये लाइट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ। मैं पहली बार आया हूँ बाबा के घर। हाँ। और इस तरह से लाइटिंग देखिए बहुत ही खूबसूरत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस